या फिर सरकार के जो भी एक भी व्यक्ति, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी, कोई लीडर हो या फिर कोई ऑफिशियल हो, किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला इस बात को लेकर। 2 सितंबर को सिर्फ 5 दिन के अंदर सिद्धारमैया साहब जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि एग्ज़ाम को रद्द करो, प्रीलिम्स एग्ज़ाम को, और 2 महीने के अंदर इस एग्ज़ाम को फिर से तुम्हें कंडक्ट करना है, या तो मामला हाई कोर्ट में जाएगा, और पूरा उम्मीद है कि हाई कोर्ट में मामला जाना ही है। ये एक तरह का पूरी तरह से संगठित घोटाला होगा। इसे आमतौर पर पेपर लीक स्कैंडल या मैनिपुलेटेड एग्जाम कहा जाता है। कि ये जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है या फिर चेयरमैन, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। इन अधिकारियों के खिलाफ भी जांच होनी तो चाहिए। ऐसे चेयरमैन को तो बर्खास्त भी कर देना चाहिए, बीपीएससी के चेयरमैन को, सरकार के द्वारा। हाँ, अगर जांच में ये साबित हो जाता है कि उनकी लापरवाही या मिलीभगत थी, तो फिर सरकार को सख्त कदम उठाते हुए उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। दोस्तों, बीपीएससी का एडीओ का एग्ज़ाम हुआ और जिस तरीके से इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुआ और पैसे फेंक कर सीट बेचे गए और बीपीएससी इसमें इन्वॉल्व रहा, और इस तरीके से एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इन्होंने हायर कर रखा। आज तक मैंने एग्ज़ाम बीतने के बाद में भी 10 दिन ऑलमोस्ट होने को है, बीपीएससी के एक चपरासी से लेकर चेयरमैन तक किसी ने भी अपने एक ज़बान भी नहीं खोला है कि हम इस पे कोई बात रखें, जो छात्र जो एक एलिगेशन लगा रहे, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे किसी भी थ्रू, या फिर सरकार के जो भी एक भी व्यक्ति, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी, कोई लीडर हो या फिर कोई ऑफिशियल हो, किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला इस बात को लेकर। मैं अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और साउथ इंडिया में इतनी ऑनेस्टी क्यों कही जाती है। 27 अगस्त 2024 की बात है, जब कर्नाटका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम था उस दिन, और कन्नड़ में जो इंग्लिश पेपर था, कन्नड़ में उसमें सिर्फ माइनर जो है कि ट्रांसलेशन में वहाँ पे एरर था। 2 सितंबर को सिर्फ 5 दिन के अंदर सिद्धारमैया साहब जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि एग्ज़ाम को रद्द करो, प्रीलिम्स एग्ज़ाम को, और 2 महीने के अंदर इस एग्ज़ाम को फिर से तुम्हें कंडक्ट करना है, फिर से री एग्ज़ाम कराना है, और 29 दिसंबर को एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज हो भी जाता है। तो बीपीएससी क्या उससे बड़ी सुपीरियर संस्था तो है नहीं। कर्नाटका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस तरीके से एसडीएम, डीएसपी और भी स्टेट सर्विस के जो अधिकारी सेलेक्ट होते हैं, उससे बीपीएससी में भी होते हैं, लेकिन ये इतने निकम्मे हैं लोग, ये इतने मतलब कि ढीठ तरीके के ये बीपीएससी के लोग हैं कि इनका एक जबान नहीं खुल रहा। इसी तरीके से तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी हुआ था, 2023 में वाक़या हुआ था, जहाँ पे पेपर लीक और जो है कि पेपर लीक के एलिगेशन लगे थे, स्कैम के एलिगेशन लगे थे, तुरंत तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में जो कि पेपर कैंसिल होते हैं, तो इनके लिए पेपर कैंसिल करना क्यों इतनी बड़ी मतलब की चीज़ है कि हम पेपर कैंसिल नहीं करेंगे, अपनी दृढ़ता पे अपनी हम अड़े रहेंगे। अब बात वही होगा, या तो मामला हाई कोर्ट में जाएगा, और पूरा उम्मीद है कि हाई कोर्ट में मामला जाना ही है, और दूसरी बात, या फिर स्टूडेंट्स जो है कि रोड पे उतरे और 78 बीपीएससी की तरह लोग हो हल्ला हंगामा, क्योंकि ये बर्दाश्त कतई कोई भी स्टूडेंट नहीं कर सकता कि जिनको पता हो कि पेपर, ये सीट्स सारे बिक चुके हैं, और ऐसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इन्होंने काम दे रखा है जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है बायोमेट्रिक के नाम पे। बायोमेट्रिक कराने वाली संस्था जो ये चीज़ कर रही थी कि अंदर से फ़ोटो खींच के बाहर लेके आना और फिर क्विक सॉल्व करके उनके यहाँ पहुँचाना, ये लोग मान नहीं रहे पेपर लीक है। तो मैं एक छोटा सा आपको एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ कि पेपर लीक होता क्या। मेरे पास मोबाइल है, चैट जीपीटी से ये लोग पेपर जो है कि ये लोग सॉल्व करते थे और अंदर पहुँचाते थे। चैट जीपीटी से हम जानना चाहते हैं कि पेपर लीक किसे कहते हैं। बीपीएससी के चेयरमैन इस बात को नहीं मान रहे, पेपर लीक है ही नहीं। चैट जीपीटी से हम पूछ लेते हैं कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए नहीं। हेलो, तुम मुझे सुन रहे हो क्या? हाँ, मैं तुम्हें सुन रही हूँ, बिल्कुल। अगर तुम्हें कोई तैयारी से जुड़ी जानकारी चाहिए, मुझे बस तुम इतना बताओ कि जिस तरीके से कोई मान के कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता है, एस्पिरेंट और तैयारी होती है, और उसमें एस्पिरेंट्स जो है कि कैंडिडेट जो है कि एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, होता ये है कि तुम सबसे पहले हमें ये बता दो पेपर लीक किसे कहते हैं। जब हम कहते हैं कि पेपर लीक हो गया, तो उसका मतलब है कि परीक्षा से पहले ही किसी तरह से सवाल या पूरा पेपर गलत लोगों तक पहुंच गया, जिससे धोखाधड़ी हो जाती है और परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित होती है। ठीक है, अगर पेपर लीक किसे कहते हैं तो एक बात बताओ,
कोई ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बीपीएससी जैसी ऑर्गेनाइजेशन, रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि संवैधानिक संस्था है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ये काम देती है कि बायोमेट्रिक का जो कैंडिडेट का बायोमेट्रिक है वो काम करेगी। और बायोमेट्रिक कराने वाले जो एम्प्लॉई हैं वो अंदर आते हैं फ़ोटो क्लिक करके पेपर के क्वेश्चंस का, फिर वो बाहर जाके ट्रांसलेट करते हैं, फिर से वो आके जिसके साथ सेटिंग हुआ रहता है जिस स्टूडेंट के साथ, वहाँ पे उनको वो लोग आंसर बताते हैं। इसको आप क्या कहोगे? ये एक तरह का पूरी तरह से संगठित घोटाला होगा। इसे आमतौर पर पेपर लीक स्कैंडल या मैनिपुलेटेड एग्जाम कहा जाता है। इसमें गड़बड़ी, साजिश और धोखाधड़ी शामिल होती है और ये पूरी तरह से अवैध और गंभीर अपराध है। तो तुम्हें क्या लगता है कि इसमें बीपीएससी इन्वॉल्व हो सकती है? उनके ऑफिशियल के बिना ये कैसे पता चलेगा माफियाओं को कि फलना कंपनी को, साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था? देखो, ऐसा हो सकता है कि अगर किसी कंपनी को बिना सही जांच या बिना उचित प्रोसेस के काम सौंपा गया हो तो अंदरूनी मिलीभगत का शक रहता है। अगर कोई बीपीएससी का अधिकारी, चेयरमैन या कंट्रोलर शामिल हुए बिना ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो ये गंभीर लापरवाही है। इसके बिना किसी बाहरी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा, ये भी सवाल उठता है और इस पर गहराई से जांच होनी चाहिए। गहराई से जांच होनी चाहिए, बिल्कुल। तो क्या यहाँ पेपर कैंसिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स के हित को देखते हुए, या फिर सिर्फ लिपापोती करनी चाहिए और बीपीएससी इस बात को ना माने कि पेपर लीक हुआ? इस पर तुम क्या कहना चाहोगे? आखिर छात्रों के हितों को देखते हुए पेपर तो कैंसिल करना बनता है ना? हाँ, मैं भी यही कहूंगी कि छात्रों के हित को देखते हुए एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर पेपर लीक हुआ है तो पूरा एग्जाम कैंसिल किया जाना चाहिए ताकि सभी को बराबरी का मौका मिले और भरोसा बना रहे। और बिना कैंसिल किए छात्रों का भरोसा टूट जाएगा और पूरी प्रक्रिया संदिग्ध हो जाएगी। ये जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है या फिर चेयरमैन, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। इन अधिकारियों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब तक जिम्मेदार व्यक्ति अपने स्तर पर जांच नहीं करते और उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं होती, तब तक पूरा सिस्टम शक के दायरे में बना रहता है। एक निष्पक्ष जांच से ही पता चलेगा कि क्या सच में मिलीभगत थी और किसका दायित्व बनता तो है। ऐसे चेयरमैन को तो बर्खास्त भी कर देना चाहिए, बीपीएससी के चेयरमैन को, सरकार के द्वारा। हाँ, अगर जांच में ये साबित हो जाता है कि उनकी लापरवाही या मिलीभगत थी, तो फिर सरकार को सख्त कदम उठाते हुए उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। टेंडर, इससे एक बोलो, कंटिन्यू करो। हाँ, बिल्कुल। तो इससे एक संदेश जाएगा कि सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और ईमानदारी जरूरी है। साथ ही छात्रों का भरोसा वापस आएगा और भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने में मदद मिलेगी। तुम्हें भी लगता है ना कि टेंडर देने में जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया गया था उसमें चेयरमैन की भूमिका रही होगी? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बिना पारदर्शिता के टेंडर मिला है तो किसी उच्च अधिकारी की भूमिका जरूर रही होगी, क्योंकि बिना उनके अनुमोदन के ऐसी गलती होना मुश्किल है। ठीक है चैट जीपीटी, थैंक यू सो मच, तूने बताया। देखिए, तो ये चैट जीपीटी भी कह रहा है, अब इस बात को आप समझिए, चैट जीपीटी भी कह रहा है कि भाई पेपर लीक होना सिर्फ उसे ही नहीं कहते हैं कि जो वायरल हो सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सअप, यूट्यूब या फिर कहीं और पे। बायोमेट्रिक वाला भी एक काम करें तो पेपर लीक के ही दायरे में आएगा। लेकिन बीपीएससी सुनने को तैयार, बीपीएससी के एक ऑफिशियल का आज तक अभी तक स्टेटमेंट दिया, तो अल्टीमेटली वही होगा। एसआईटी, ठीक है, एसआईटी अपना काम कर रही है। जब गवर्नमेंट के कोई, जैसे कर्नाटका का मैंने एग्जांपल दिया, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर सीधे कहा 2 महीने के अंदर इसको एग्जाम करवाओ, इस पेपर को तुरंत कैंसिल करो। लेकिन यहाँ पे अभी जो नए सीएम है चाहे पुराने सीएम है, ये लोग अपने मस्त हैं, सब मिल बांट के खाने वाले इंसान है लोग, और कुछ इस पे बोलते नहीं हैं। तो अल्टीमेटली वही होगा, एसआईटी जो भी रिपोर्ट देगी उस पर लिपापोती करेगी सरकार के, क्योंकि वही तो सरकार का आदमी है ना, वो लिपापोती करे, क्या करेगी वो भगवान जाने। बट अब स्थिति यही बनेगी कि मामला हाई कोर्ट में जाएगा और या फिर आंदोलन होगा। बहरहाल यही है कि सही यही होगा कि सीधे सीधे बीपीएससी को या फिर सरकार को संज्ञान लेके, बीपीएससी तो खैर इन्वॉल्व ही है इसमें, सरकार इसको कैंसिल करे, री एग्ज़ाम करवाए, ताकि छात्र का विश्वास जो बरकरार हो सके। क्योंकि सबसे पहले चुनाव के समय सबसे पहले कोई भी गवर्नमेंट युवाओं की बात करती है, लेकिन जब सारे युवा परेशान हैं, सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, सारे छात्र परेशान हैं, तो उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। सच्चाई यही है। थैंक यू सो मच।